Hey guys, welcome to second lecture of the universe. In the first lecture we had seen about the galaxy. हमारी गैलेक्सी का नाम हमने पढ़ा था जो कि था मिल्की वे. गैलेक्सी क्या होती है ये भी हमने पढ़ा था. मिल्की वे का दूसरा नाम हमने पढ़ा था मंदाकिनी. हमने देखा था कि स्टार्स कैसे बनते हैं. तो स्टार्स बनते हैं नेब्यूला से. ये सारी चीज़ें और गैलेक्सी में क्या क्या इंक्लूड होता है ये भी हमने देखा था. तो नेक्स्ट वी हैव टू सी अबाउट द टाइप ऑफ गैलेक्सीज. सो वेरियस टाइप्स आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स. तो गैलेक्सी जो है उनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं और ये टाइप्स बनते कैसे हैं. तो ये टाइप्स बनते हैं उनके शेप पे डिपेंड करते हुए. ठीक है, अगर किसी गैलेक्सी का शेप ऐसा है थोड़ा सा राउंड राउंड तो इसे कहते हैं हम स्पाइरल गैलेक्सी. ये जो शेप है इसे कहा जाता है स्पाइरल शेप. ठीक है, तो ऐसी गैलेक्सी को कहते हैं स्पाइरल गैलेक्सी. अगर किसी गैलेक्सी का शेप इलिप्स जैसा है, इलिप्स होता है ये वाला डायग्राम, तो अगर किसी गैलेक्सी का शेप इलिप्स जैसा है तो उसे कहा जाता है इलिप्टिकल गैलेक्सी. नेक्स्ट इज बेयर्ड स्पाइरल गैलेक्सी. तो बेयर्ड स्पाइरल क्या होता है, हमने स्पाइरल गैलेक्सी पढ़ा. स्पाइरल गैलेक्सी आपको दिख रहा होगा गोल गोल. बेयर्ड स्पाइरल यानी पूरी तरह से स्पाइरल नहीं है बट उसका थोड़ा सा पार्ट है. यहाँ पे आपको ज़्यादा राउंड राउंड नहीं दिख रहा है तो उसे कहा जाता है बेयर्ड स्पाइरल गैलेक्सी. नेक्स्ट इज इरेगुलर गैलेक्सी. तो गैलेक्सी को यहाँ पे 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है: स्पाइरल, इलिप्टिकल, बेयर्ड स्पाइरल एंड इरेगुलर गैलेक्सी. अब स्पाइरल, इलिप्टिकल और बेयर्ड स्पाइरल के तो स्पेसिफिक शेप है और उसी शेप से उन्हें अपना नाम मिला है. बट इरेगुलर गैलेक्सी की बात करें तो इन तीनों गैलेक्सीज को छोड़ के बाकी की जो भी बची हुई गैलेक्सीज हैं वो सारी आती हैं इरेगुलर गैलेक्सी में. ठीक है, तो इरेगुलर गैलेक्सी का कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होता. इरेगुलर गैलेक्सी का कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होता. इन तीनों को छोड़ के जो बाकी सारी गैलेक्सीज हैं उन्हें हम इरेगुलर मान लेते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. The scientist Edwin Hubble showed that there exist many galaxies beyond our Milky Way. तो एक साइंटिस्ट थे अमेरिका के जिनका नाम था एडविन हबल. इन्होंने क्या बताया कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी वो यूनिवर्स में अकेली गैलेक्सी नहीं है. ठीक है, पूरे यूनिवर्स में अकेली हमारी मिल्की वे गैलेक्सी नहीं है. तो इसके साथ बहुत सारी अलग अलग गैलेक्सीज भी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं. इन 1990 NASA, the American Space Agency, launched the Hubble telescope in the orbit of Earth. अब 1990 में क्या हुआ, जो नासा स्पेस एजेंसी है, ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है नासा. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अर्थ के ऑर्बिट में एक टेलीस्कोप छोड़ा जिसका नाम था हबल टेलीस्कोप. बेसिकली ये स्पेस एजेंसी होती क्या है, जितने भी अर्थ से एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं या फिर कोई सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ा जाता है तो वो सारा काम करती है ये स्पेस एजेंसी. अमेरिका की बहुत ही फेमस स्पेस एजेंसी है नासा. वैसे ही इंडिया में आपने सुना होगा इसरो, ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है. ठीक है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सारी एजेंसीज करती क्या है, ये स्पेस से रिलेटेड सारे मैटर्स को संभालती है. तो नासा ने क्या किया, 1990 में इन्होंने हबल टेलीस्कोप को स्पेस में छोड़ा और अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ा. इसका क्या मतलब हुआ, हमारा जो अर्थ है उसके बाहर अगर कोई सैटेलाइट जाता है तो वो अर्थ के राउंड में रिवॉल्व करता है और वो जिस पाथ में रिवॉल्व करता है वो बन जाता है उसका ऑर्बिट. द हबल टेलीस्कोप हैज़ मेड इट ईजियर टू लुक फॉर स्टार्स, टू टेक फोटोग्राफ्स एंड टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम्स. अब हबल टेलीस्कोप की मदद से क्या हो गया, हमें स्टार्स के बारे में जानना ईजी हो गया. बहुत सारे स्टार्स के बारे में पता चला, फोटोग्राफ्स और स्पेस की हमें पता चली. ये हबल टेलीस्कोप जो था इसका मेन काम क्या था, स्पेस में जाना, अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करना और वहाँ की फ़ोटोज़ खींच के अर्थ पे भेजना. ठीक है, और ऑब्टेन स्पेक्ट्रम्स, तो इसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रम्स भी पता चले. स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं, आपने सुना होगा, लाइट जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है. जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेज या फिर होता है इंफ्रारेड रेज. तो ये सारी जो लाइट है उन्हें स्पेक्ट्रम कहा जाता है, लाइट का स्पेक्ट्रम. ठीक है, यहाँ पे हबल टेलीस्कोप का आपको इमेज दिया गया है. नेक्स्ट इज स्टार्स. स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं. द थाउजेंड्स ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स दैट वी ऑब्जर्व इन द क्लियर नाइट स्काई आर पार्ट ऑफ आवर मिल्की वे. तो हमें रात में जितने भी तारे दिखते हैं, जितने भी स्टार्स दिखते हैं, वो सारे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के पार्ट हैं. ठीक है, हमारी गैलेक्सी में आते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मिल्की वे गैलेक्सी जो है उसमें क्या क्या आता है, स्टार्स आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, एस्टेरॉइड्स आते हैं, कमेट्स आते हैं
और भी बहुत कुछ आता है, ठीक है, सारी सेलेस्टियल बॉडीज आती हैं। सम ऑफ द स्टार्स दैट वी सी आर ब्राइट वेयरएज अदर्स आर फेंट। अब कुछ स्टार्स जब हम रात में आकाश की तरफ देखते हैं या स्काई की तरफ देखते हैं तो कुछ स्टार्स तो बहुत ही ज़्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं, जबकि कुछ स्टार्स एकदम फेंट दिखाई देते हैं, यानी वो इतना ज़्यादा नहीं चमकते। अब ऐसा क्यों होता है ये भी हम पढ़ेंगे आगे। स्टार्स रेडिएटिंग डिफरेंट कलर्स सच एज ब्लू, वाइट, येलो एंड रेडिश कैन बी सीन इन द स्काई। तो स्काई में कौन कौन से कलर के हमें स्टार्स दिखते हैं? कई बार ब्लू चमकते हुए स्टार्स दिखते हैं, यहाँ पे भी दिख रहा है छोटा सा स्टार। फिर वाइट कलर के चमकते हुए स्टार्स, ये तो बहुत कॉमन है। फिर येलो कलर के चमकते हुए स्टार्स और रेडिश स्टार्स भी हमें दिखते हैं। वी ऑल्सो सी स्टार्स विथ वेरिंग ब्राइटनेस और ल्यूमिनेंस। तो हमें स्टार्स जो है वो अलग अलग ब्राइटनेस के भी दिखते हैं। ल्यूमिनेंस का भी मतलब होता है ब्राइटनेस, ठीक है। कुछ स्टार्स ज़्यादा चमकते हैं, कुछ लो चमकते हैं, यानी कम चमकते हैं। द बर्थ प्लेस ऑफ स्टार्स आर द ह्यूज नेब्यूले। अब स्टार्स का जन्म कहाँ होता है, स्टार्स का बर्थ कहाँ होता है? तो नेब्यूले से, ये हमने पढ़ा था पहले भी कि नेब्यूले क्या होते हैं। नेब्यूले आर द बिग क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। डस्ट और गैस से बने हुए ये बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं। ये जब टूटते हैं, ये जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उसी से क्या बनते हैं? छोटे छोटे स्टार्स बनते हैं। तो स्टार्स का बर्थ प्लेस क्या हो गया? दैट इज नेब्यूले। ओके, मेड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड गैसेस। तो नेब्यूले किससे बनते हैं? डस्ट पार्टिकल से और गैसेस से। जनरली द सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्टार्स रेंजेस फ्रॉम 3500 सेल्सियस टू 50,000 सेल्सियस। अब जो स्टार का टेम्परेचर है वो 3500 सेल्सियस से तो 50,000 सेल्सियस तक होता है। ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है, यानी कि स्टार्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। द कलर ऑफ स्टार चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर। अब हमने देखा कि कोई स्टार तो बहुत ज़्यादा चमकता है, बट कोई स्टार जो है वो इतना ज़्यादा नहीं चमकता। अब ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है उनके कलर पे और उनके टेम्परेचर पे, ठीक है। ये डिपेंड करता है उनके टेम्परेचर पे। अगर किसी स्टार का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो आपको एकदम रेड रेड कलर का दिखेगा, बट अगर किसी स्टार का टेम्परेचर कम है तो आपको वाइट दिख सकता है, येलो दिख सकता है, ब्लू दिख सकता है ना। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग में ही स्टार्स का कलर हमें दिखाई देता है।